राधे राधे जी, जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि दीदी आप बड़े ही अलग हो, आपका स्वभाव बहुत ही अलग है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैंने कहा रीज़न मतलब? उन्होंने कहा आप कुछ अपने बारे में हमें बताए। मैंने कहा क्या पूछना चाहते हो बताओ, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, जैसे आप लोग हो। आपका भी शरीर पंच तत्व से बना है, मेरा भी पंच तत्व से बना है। आप भी जैसे देखते हो दुनिया को, मैं भी वैसे ही देखती हूँ। आपका नज़रिया जैसे, बस ये है कि नज़रिए में थोड़ा फ़र्क है। उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी, आप थोड़ी सी अपनी आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा कुछ बताए कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो, आप इतने आध्यात्मिक क्यों हो, थोड़ा उसके बारे में हमें कुछ बताए। तो मैंने कहा चलो, मैं ऐसी बात है तो मैं शुरू से ही बताती हूँ कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे माता पिता का विवाह हुआ जब, तो मेरी माता जी ने ही मुझे ये बात बताई थी। तो मेरी माता जी ने बताई थी कि बेटा हमें तो बड़ी उससे मिली है, बड़ी हमने संतों की, महापुरुषों की सेवा की, माँ भगवती के। मेरी मम्मी जैसे, मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरी मम्मी सिविल सेक्रेटरी से बहुत ही गज़टेड पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। मेरी माता जी, मेरे पिताजी भी। तो मेरी मम्मी जब उनका विवाह हुआ तो उनके कोई संतान नहीं हुई थी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो उन्होंने कहा कि हमारे जब संतान नहीं हुई पहले साल ही, पहले वर्ष में विवाह के, तो वो गए ब्राह्मण के पास। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, कि आप बताएं कि भाई हमारे संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजनों की सेवा करें। तो उनके नेबर बहुत अच्छे थे मेरी माता जी के, थे आनंदपुर की कुटिया है मनी माजरा पंचकुला में। तो वो उनसे जुड़े, वहाँ पे सभी साधवियाँ ही रहती हैं। तो उन महापुरुषों से, उन साधवियों से, निर्मल बहन जी जो अब काफ़ी महापुरुष है, उषा बहन जी, तो मेरी माता जी, मेरी मम्मी पापा रोज़ नित्य उनका सत्संग सुनते थे। हर संडे को जाना, उन्होंने कोई भी फंक्शन होना तो जाना। तो उनका रूटीन था, और उन्होंने जो उनको गुरु मंत्र दिया था कि आपने ये जप करना है आपके संतानों की। और पर उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम्हारे कन्या हुई तो इस कन्या को तुम अर्पण कर देना यहाँ पर, कि हम उसे साधवी बनाएंगे। भी उन्होंने मेरे जन्म से पूर्व ही ये बोला था कि अगर आपके घर में कन्या रत्न का जन्म होता है, कन्या देवी का जन्म होता है, तो उसे यहीं गुरुओं के चरणों में मतलब अर्पित कर देना, हम उसे साधवी ही बनाएंगे। तो मेरी माता जी ने कहा चलो ठीक है जी, अब उनके थे नहीं, उन्होंने बोल दिया। और उनको बोला कि माता संतोषी की भी, मेरी मम्मी बचपन से ही काफ़ी महादेव की और माँ संतोषी की बहुत परम भक्त थी। और मेरे माता पिता डेली ऑफिस वो बाद में जाते थे, सुबह उन्होंने नित 4 बजे उठना और गुरु मंत्र का जप करते थे। और फिर वो पैदल ही सेक्टर 28C से, चंडीगढ़ में हमारा जो घर था सेक्टर 28C में मिला हुआ था उनको, तो सेक्टर 28C से ही उन्होंने पैदल जाना। मनसा देवी के पहले ही आता है वो अपना माँ संतोषी का जो मंदिर है, वहाँ जाना उन्होंने, दर्शन करने, माँ से मांगना, माँ के व्रत करना, और माँ से कहना कि हमें हे माँ की कन्या देवी देना, एक अच्छी संतान देना। और मेरी नानी जी भी बड़ी परम भक्त थी, उन्होंने भी, क्योंकि वो ब्रज क्षेत्र में आता है, जो मेरी नानी जी थी उनका जो मायका था वो था ब्रज भूमि के क्षेत्र में ही आता है, गुड़गांव के वहाँ पे सोना गांव, तो वो ब्रज की थी। और उन्होंने मेरी माता जी को, मेरी नानी जी ने कहा था कि तुम्हारे बहुत अच्छी संतान होगी, बहुत अच्छे गुण होंगे, भक्त होगी, तो तुम ये श्रीमद् भगवत गीता का नित्य ही तुम इसका पाठ किया करो। तो मेरी माता जी सुबेरे स्नान करना, भगवत गीता का पाठ किया करते थे। तो वो जो मेरी माता का भजन था और उन्होंने वो सत्संग सुना, उसके भी मैं कहती हूँ कि मेरे जन्म
की जो प्रोसेस था, गर्भ के जो संस्कार थे, गर्भ से ही मुझे संस्कार मिले भक्ति के। और मेरे घर का माहौल भी ऐसा था, माता पिता मेरे को लेके जाना, हमेशा सत्संग में लेके जाना, हमेशा संतों की सेवा के लिए जाना हमने जब भी, तो वो संस्कारों का प्रभाव ही है कि आपको मेरे जीवन में ऐसी झलक दिखती है। श्री राधे राधे जी।